नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़ और हम लोग मौजूद हैं मथुरा के ही सिटी हेल्थ केयर में, जहां पर कि अभी तक सिटी हेल्थ केयर के द्वारा लगातार मथुरा में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही थी, लेकिन इसी में अब एक और वृद्धि हो चुकी है और मथुरा सिटी हेल्थ केयर हाथ मिला चुका है गुड़गांव के सिटी एकेडमिक हार्ट सेंटर से, जो कि अब हार्ट सेंटर के नाम से भी जाना जाएगा। हम आपको बता दें कि मथुरा में अभी तक जो हृदय संबंधी बीमारी थी, उनके लिए डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल होते थे समय पर और लोगों को बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता था। लेकिन अब मथुरा के अंदर ही, सिटी हेल्थ केयर के अंदर ही दोनों हॉस्पिटल्स मिलकर के मथुरा के हार्ट संबंधित बीमारियों का जल्द से इलाज करेंगे। तो आइए बात करते हैं सर से। जी बताएं सर, आपका नाम बताएं। मैं डॉक्टर संधू हूँ, डायरेक्टर आर्टेमिस कार्डियक केयर गुड़गांव आर्टेमिस हॉस्पिटल से। तो सर बताएं कि ये मथुरा में आपका जो यहाँ पर नई ब्रांच डलने वाली है, तो क्या कुछ उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है कि हम मथुरा में कोई अच्छा क्वालिटी कार्डियक सेंटर नहीं है, जहाँ पे पेशेंट्स का तुरंत इलाज हो सके। जैसे हार्ट अटैक है, आपको मालूम है हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जिसमें आप वेट नहीं कर सकते। हर एक 5-5 मिनट का फ़र्क पड़ता है। तो हार्ट अटैक का पेशेंट कहीं एक जगह से दूसरे टाउन में नहीं जा सकता, उसको वहीं ही ट्रीटमेंट चाहिए और जितना जल्दी हो सके। तो इसलिए हमने ये अपना सेंटर यहाँ पे डाला है, ताकि मथुरा और आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको क्वालिटी कार्डियक ट्रीटमेंट मिल जाए और जब उनको चाहिए और उसी वक़्त। सर इस सेंटर में क्या क्या सुविधाएं मौजूद रहेंगी? इस सेंटर में पूरी कार्डियोलॉजी की सुविधाएं हैं, जैसे कि नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी होती है, जिसमें हम पेशेंट की टेस्टिंग करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल, होल्टर वगैरह वगैरह। प्लस जो ट्रीटमेंट होती है जब हार्ट अटैक होता है, नसों में ब्लॉकेज होती है, उसको ठीक करने के लिए एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, वैल्व्स की जो बीमारियां होती हैं उनको खोलने के लिए, जो अपने हार्ट रिदम की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनकी भी सुविधा उपलब्ध की जाएगी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होंगी। कॉर्नरी केयर यूनिट होगी पेशेंट्स को देखभाल करने के लिए उसके बाद में। सर देखा जाता है कि जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं, हार्ट से संबंधित बीमारियां, वो काफ़ी महंगी पड़ती हैं। तो यहाँ मथुरा का जो टाउन है, ये इतना बड़ा नहीं है कि लोगों को इतना खर्चा उठाना पड़े। तो इसके लिए क्या सोचा है आपने? हमारा यहाँ पे जो रेट्स हैं एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए, ये कम से कम हमारे दिल्ली वाले रेट से कम ऑलमोस्ट आधा है। तो हमने ये सोच के ही रेट्स उस मुताबिक रखे हैं, ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल करके वैल्यू ट्रीटमेंट दे सकें यहाँ के लोगों को। हमें मालूम है कि उस रेट पे यहाँ पे ट्रीटमेंट करना मुश्किल होगा, पेशेंट्स के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है उतनी। तो हमारा मॉडल वही है। प्लस हमारे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चाहे कोई गरीब पेशेंट आ जाए, हम कंपनी से फ्री का स्टेंट डाल देते हैं उसमें। प्रोसीजर चार्ज तो हमारा ही है। हम उसको ना लेकर ऑलमोस्ट फ्री ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। जैसे गरीब पेशेंट हो गया, कोई लेबर क्लास का या कुछ हार्ट अटैक लेके आया, अब वो कहाँ से कुछ भी पैसे कहाँ से देगा? तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास। और इसी के साथ मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्पित जी, इनसे जानेंगे। जी बताएं डॉक्टर साहब, के एक जो हृदय से संबंधित जो मरीज होता है, उसके पास हार्ट अटैक आने के बाद में लगभग कितना समय रहता है कि वो अपने आप को संभाल सके? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, मैं यहाँ पे कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पेशेंट को अगर एक बार हार्ट अटैक पड़ा है तो समय का ही सबसे बड़ा खेल है। जी। जितना जल्दी वो हॉस्पिटल में पहुँच के हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर पाएँ, उतना ही ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा। जितना उसमें विलम्ब होगा, जितना 1, 2, 3 घंटे जाएँगे दिल्ली फरीदाबाद पहुँचने में, उतना ही उसका हार्ट डैमेज होगा और फिर आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, उसको जो फ़ायदा इमीडिएटली होना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को इसी चीज़ का होगा। हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, पूरा एक्सपीरियंस टीम है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है, हम आराम से कोई भी प्रोसीजर इमीडिएटली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हार्ट अटैक हो तो उसके लिए पहले दवाइयाँ दें, ये सब चीज़ें करें। तुरंत हम एंजियोग्राफी करके देखेंगे कौन-सी नाड़ी बंद है और उसको हम ईज़िली वायर से, बैलून से खोल के उसमें स्टेंट डाल के हम उसका हार्ट पूरा डैमेज होने से आसानी से बचा पाएँगे। मेरा एक प्रश्न और भी है। लोग कहते हैं कि लगातार यदि किसी को 3 बार अटैक आता है, तो लोगों को बचना काफ़ी मुश्किल होता है। कहाँ तक सत्य है इस बात? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक अटैक डिफरेंट होता है। जी। कोई अटैक बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई अटैक जानलेवा भी हो सकता है। तो एक अटैक भी जानलेवा हो सकता है, 3 अटैक या 4 अटैक भी इंसान आसानी से झेल लेता है। बहुत हमारे जो प्रसिद्ध हमारे जो कलाकार हैं, ऋषि कपूर, उनको तो 18 स्टेंट लगे हैं, ठीक है? तो ये कहना तो गलत है। इम्पोर्टेंट यही है कि कौन कितनी जल्दी उस हार्ट अटैक में हॉस्पिटल पहुँच जाए और उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाए। जितनी जल्दी वो मिल जाएगा, उतना जल्दी उसका लाइफ सेव हो जाएगा और चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। मैं अभी न्यूज़ के जो है माध्यम से सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं जो अपने आर्टेमिस कार्डियक केयर के डायरेक्टर हैं डॉक्टर संधू सर को धन्यवाद देता हूँ कि आज वो मथुरा आए हैं। और देखिए, इसकी शुरुआत जो है हमने दिसंबर में की थी। आर्टेमिस हॉस्पिटल एक गुड़गांव का प्रतिष्ठित अस्पताल है, जिसमें
जैसे वेदांता या मैक्स जो बड़े-बड़े अस्पताल हैं जिनमें विश्व स्तरीय इलाज होता है। अब तो देश के ही नहीं विदेश से भी मरीज़ जो है आके वहाँ संतुष्टि से अपना इलाज करा रहे हैं। तो अब तक क्या था कि जैसे यहाँ का सारा मरीज़ जो है वो आगरा, दिल्ली, फरीदाबाद वहाँ शिफ्ट होना पड़ता था। तो उसी क्रम में जो है आर्टेमिस संस्थान ने जो है आर्टेमिस कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना की, जिसमें उन्होंने जो फ़िलिप्स कंपनी है जिसकी सबसे अच्छी मशीनें आती हैं, उनसे जो है मशीनों की जो है कम हो सके और छोटे शहरों में वहाँ पर जाके वहाँ के जो अस्पताल हैं उनको जो है डेवलप करके, तो किसी अस्पताल के लिए 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं। सबसे अच्छी मशीन, किसी बड़े अस्पताल का बैकअप और एक अच्छा जो है कार्डियोलॉजिस्ट। तो वो तीनों ही चीज़ें जो है वो हमने एक कोलैबोरेशन किया और उस बात को समझते हुए यहाँ पर जो है हार्ट के रोगियों का इलाज शुरू किया गया है। अब तक यहाँ पर जो सुविधा थी कि जैसे उसके लिए हमें इलाज कराने कहीं और जाना है, तो उसके बाद में जो है महीने में हमें 2 बार या 3 बार उसका केवल चिकित्सकीय परामर्श लाभ मिल पाता था। हार्ट की जो परेशानी है वो ऐसी परेशानी नहीं है जिसके लिए हम 2 घंटे 3 घंटे का समय जो है वो यात्रा में वेस्ट कर दें। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें एक-एक, जैसे सर ने बताया कि एक-एक मिनट जो है उसमें इम्पोर्टेंट होती है। हर 5 मिनट बाद आपके इलाज का प्रकार चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आपका इलाज है, आपका काम एंजियोग्राफी से हो गया, दवाई से इलाज हो गया, आप बिल्कुल ठीक है चले जाइए। जैसे आपने उसको 2 घंटे लेट आपने इलाज चालू हुआ तो वो उतना ही नस ब्लॉकेज हो जाएगी, वो उतना नस को जो है बाकी नसों को कमज़ोर करेगी तो स्टेंट डालना पड़ेगा और लेट होने पर पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा तो उसको पता है वेंटिलेटर पे आ गया वो। यानी इलाज का तरीका बिल्कुल जो सामान्य ठीक हो सकता होगा वो बिल्कुल जान तक पहुँच गया कि जान बचाना ही मुश्किल है। उसी क्रम में यहाँ पर जो है हार्ट की सारी सुविधाएँ आर्टेमिस अस्पताल के सहयोग से पूरी टीम के साथ में जो है यहाँ पे आप किसी भी हार्ट की गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि यहाँ के मरीज़ के पास जो है हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, तो सारा इलाज कैश में ही होना पड़ता है। तो हमारा सर से भी रिक्वेस्ट थी और उसको उन्होंने मानते हुए जो सर ने बताया अभी कि 50% ऑलरेडी जो और जगह इवन हम तो फरीदाबाद नहीं आगरा की बात भी करेंगे कि हमारा जो इलाज का खर्चा है वो लगभग 50 से 60% कम में है। आपके चैनल के माध्यम से हमने एक खबर जो है आपने बड़े उससे निकाली थी कि जिस स्टंट को जैसे एक पेशेंट आया था जिसका जयपुर में भी हमसे सस्ता इलाज नहीं हो पा रहा था, जिसका खर्चा जो है 4.5 लाख बताया गया था फरीदाबाद के अस्पतालों में, 3 स्टंट डले थे उसके। वो इतना गंभीर मरीज होता है 3 स्टंट वाला, उसमें जो है बाईपास का भी ऑप्शन रहता है, उसके बाद फिर 3 स्टंट का भी है, तो उसमें स्टंट डालने का निर्णय लिया गया और मात्र 1.5 लाख रुपये में, जिसमें कि फरीदाबाद अस्पताल 1 स्टंट डाल रहे हैं। मतलब ये एक एग्जाम्पल था हमारी तरफ से कि इसका हमारा माध्यम ये है कि पेशेंट को सस्ता इलाज और उच्च स्तरीय व्यवस्था के द्वारा, उच्च प्रशिक्षित जो है कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा और बड़े सेटअप के संस्थान के बैकअप के द्वारा कि जैसे कोई मशीनरी है, कुछ भी चीज़ है या कोई हमें वहाँ से सहयोग लेना पड़ता है तो वहाँ की टीम तुरंत हमारे पास जो है वहाँ से आती है, ताकि ये विश्वास बना रहे कि हम जो इलाज दे रहे हैं पेशेंट को वो उसका वही इलाज हो रहा है जो उसका कहीं किसी न किसी बड़े अस्पताल में होना चाहिए, वो यहाँ मिल रहा है। उसी क्रम में जो है हमारा एक जो है प्रयास है कि जैसे यहाँ पर जो है एक बड़ा अस्पताल की ज़रूरत जो थी ब्रज के लिए, तो अभी हम जो है जैसे बताया था आपको सितंबर माह में, मतलब मथुरा का ही नहीं अभी तो पूरे ब्रज क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है, 200 बेड का अस्पताल जिसके अंदर ही सारी सुविधाएं होंगी, तो उसका भी काम जोर से चली। वहाँ भी वहाँ जैसे और बड़ी सर्जरी है कार्डियक के साथ साथ और बड़ी बड़ी चीज़ें जो है वो अस्पताल के सहयोग के साथ में करेंगे। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध है।